मांस वर्ग फिर से पशु पक्षी गण गौ, गधा, खच्चर, ऊंट, घोड़ा, चीता, सिंह, भालू, वानर, भेड़िया, बाघ, तरक्षु, बभ्रू अर्थात अधिक बाल वाले पहाड़ी कुत्ते या नेवला, बिल्ली, चूहा, लोमड़ी, गीदड़, बाज, सामान्य कुत्ता, नीलकंठ, कौआ, शशग्नी, मधुआ, भास, गिद्ध, उल्लू, कुलिंग, भूमिका, कुरर, ये मृग और पक्षीगण पुरसह कहे जाते हैं, अर्थात अपने भोजन को दूसरे से छीन कर खाते हैं। बिल में रहने वाले जीव सफेद सांवले रंग के, जिसके पीठ पर चित्रित रेखाएं रहती हैं, तथा काले, इस प्रकार 4 प्रकार के काकुली मृग एक सांप का भेद है। कूर्चिका, अंधा सर्प, चिल्लट, मेढक, गोहो, साही, पीले रंग का गोहो, कदली, नेवला, इवाविद, ये सब भूमिशय कहे जाते हैं। आनूप वर्ग वनेले बड़े सूकर, चमरी गौ, गेंडा, भैंस, गवै, हाथी, नियंकु हरिण, सामान्य सुअर और रूरू, ये सब मृग आनूप वर्ग के कहे जाते हैं। वारिशय वर्ग कछुआ, केकड़ा, मछली, सुषमार, तिमिंगिल नामक समुद्री बड़ी मछली, शीप, शंख, जलबिलाव, कुंभीर, चुलुकी, मगर आदि वारिशय कहे जाते हैं। वारिचर वर्ग अब वारिचर वर्ग को कहते हैं। हंस, क्रौंच, भलाका, भक, कारंडव, पिलव, शराली, पुष्कराहा, केशरी, मणितुंडक, मृणाल कंठ, जलकाक, कादंब, काकतुंडक, उत्क्रोश, पुंडरीकाक्ष, मेघनाद, अम्बु कुकुट्टी अर्थात जल मुर्गी, आरा, नंदीमुखी, वाटी, सुमुख, सहचारी, रोहिणी, कामकाली, सारस, रक्त शीर्षक, चकवा चकई और इनके अतिरिक्त और जो भी पक्षी जल से गमन आगमन करते हैं, वे सभी जलचर वर्ग में संग्रहित होते हैं। जांगल पशु वर्ग पृषत, शरभ, राम महामृग, शदंष्ट, मृगमार्तिका, शश, उरण, कुरंक, गोकर्ण, कोटकारक, चारुष्क, हिरण, एण, बारहसिंघा, कालपुच्छक, ऋष्य, वरपोत, ये सभी जांगल पशु वर्ग में संग्रहित हैं। विशिकर वर्ग लवा, चटक, छोटा चटक, कपिंजल, चकोर, उपचक्र, कुकुम्भ और रक्त वर्तमक, ये सब लवा आदि विशिकर कहे जाते हैं। वर्तक आदि विशिकर आगे बता रहे हैं। वर्तक, वर्तिका, मोर, तितिर, कुक्कुट, कंक, शारपद, इंद्राव, गोनर्द, ये सभी कंक पक्षी के भेद हैं। गिरिवर्तक, किरकर, अवकर और वारट, ये वर्तक आदि विशिकर वर्ग में संग्रहित हैं। प्रतुत पक्षी वर्ग अर्थात चोंच या पंजों से चोट करके खाने वाले पक्षी, शतपत्र, कठफोड़नी पक्षी, भृंगराज, कोयष्टी, जीवजीवक, कैरात, पपीहा, कोयल, अत्युह, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लट्टा, लट्टशक, बभ्रू, वटहा, ढिंडी मानक, जटी, दुंदुही, पाकार, लोहप्रष्ट, कुलिंकक, कपोत, सुग्गा, शारंग, चिरटी, कंकुयष्टिका, मैना, ग्राम्य चटक, गौरैया, बुलबुल, परेवा कबूतर, पांडविक, इस प्रकार प्रतुत पक्षियों का वर्ग कह दिया गया। फिर से आदि मांस वर्गों की परिभाषा। फिर से है जो पक्षी या पशु दूसरे से आहार द्रव्य को बलात्कार छीन कर खा जाते हैं, उन्हें प्रसह कहा जाता है। भूषय जो बिल में निवास करते हैं उसे भूषय कहते हैं। अनूप
अनूप देश में जो रहते हैं उन्हें अनूप कहते हैं। वारिशय जो जल में निवास करते हैं उन्हें वारिशय अथवा जलज कहते हैं। जलचर जो जल में चला करते हैं उन्हें जलचर वारिचर कहते हैं। जांगल जो स्थल भूमि पर उत्पन्न होते हैं और जंगल में चलते फिरते हैं उन्हें जांगल कहते हैं। विशिकर पक्षी जो पक्षी अपने चोंच या पैर से कुरेद कर आहार द्रव्य को खोज कर खाते हैं उन्हें विशिकर कहते हैं। प्रत्युत पक्षी जो पक्षी अपनी चोंच से या पैर से बार बार आघात कर आहार करते हैं उन्हें प्रत्युत कहा जाता है। इस प्रकार ये मांस की योनि 8 प्रकार की बताई गई है। पुरुषय आदि मांस वर्ग के गुण पुरुषय भूषय अनूप वारिज और जलचारी प्राणियों का मांस सामान्यतः भारी उष्ण स्निग्ध और रस में मधुर होता है, बल्कि वृद्धि करने वाला होता है, वीर को अधिक रूप में बढ़ाता है, वात शामक होता है, कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। जो व्यक्ति निरंतर व्यायाम करता है और जिसकी अग्नि दीप्त है ऐसे व्यक्तियों के लिए इन प्रसय आदि प्राणियों के मांस हितकर होता है। विशेषकर मांस खाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रसय आदि पशु पक्षियों के मांस को वैद्य पुराना अर्श रोग, पुरानी गृहिणी और पुराना यक्षमा रोग में प्रयोग कराएं। लवा आदि विशिकर प्रतुद और जंगल मृगों का मांस गुण में लघु, वीर में शीत, रस में मधुर और कषाय होता है। इनके मांस पित्त प्रधान, मध्यवात और हीन कफ वाले सन्निपात रोग में रोगियों के लिए हितकर होता है। वर्तक आदि विशिकर पक्षी का मांस प्रसय पक्षी के मांस के समान गुण वाला होता है और उसका मांस कुछ गुण में न्यून होता है। बकरे के मांस का गुण, बकरे का मांस ना अधिक शीतल, ना अधिक गुरु, ना अधिक स्निग्ध होता है, इसलिए यह अदोषकर होता है। इसका मांस शारीरिक धातुओं के समान होता है, इसलिए सेवन करने पर दोष धातु मल के स्रोतों में क्लेद उत्पन्न नहीं करता है और मांस को बढ़ाने वाला होता है। भेड़ के मांस का गुण, भेड़ का मांस रस में मधुर, वीर में शीत, गुण में भारी और मांस वर्धक होता है। सामान्यतः 8 प्रकार के मांस वर्ग ऊपर बताए गए हैं। उन वर्गों में बकरे और भेड़ की गणना नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि ये सभी देश में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न अनूप न जंगल वर्ग में रखा जा सकता है। अतः उनकी योनि अनिश्चित होने के कारण उन दोनों के गुणों को अलग बताया गया है। सामान्य रूप से बताए हुए मांस वर्गों के गुणों में कुछ ऐसे भी मांस होते हैं जिनमें अपना विशिष्ट गुण होता है। ऐसे कुछ द्रव्यों की गुण विशेषता का उपदेश किया जाता है। मयूर के मांस का गुण, मयूर का मांस नेत्र, कान, धारणा शक्ति, जठराग्नि, वय, वर्ण, स्वर और आयु के लिए अधिक हितकारी होता है। ये बलवर्धक, वात शामक, मांस और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। हंस के मांस का गुण, हंस का मांस गुरु, उष्ण, स्निग्ध और रस में मधुर होता है। स्वर, वर्ण और बल को देने वाला होता है। मांस और शुक्र को बढ़ाता है और वात शामक होता है। मुर्गे के मांस का गुण, मुर्गे का मांस स्निग्ध, उष्ण, शुक्रवर्धक, मांसवर्धक, स्वरबोधक, बलवर्धक, स्वेदवर्धक और विशेष रूप से वात को नष्ट करता है। तित्तिर के मांस का गुण, तित्तिर का मांस गुरु, उष्ण, रस में मधुर होता है। तित्तिर न अधिक जंगल देश में निवास करता है और न अधिक अनूप देश में, अर्थात साधारण देश में ये निवास करता है, इसलिए वात प्रधान सन्निपात ज्वर का नाशक होता है। गौर तित्तिर के मांस का गुण, गौर तित्तिर का मांस वीर्य में शांत, रस में मधुर और हल्का होने के कारण रक्त के साथ पित्त एवं कफ से होने वाले रोगों में
और हीनवात से उत्पन्न सन्निपात में लाभकारी होता है। लवा के मांस का गुण। लवा का मांस रस में कषाय और मधुर, हल्का, अग्निवर्धक, विपाक में कटु और सन्निपात जन्य विकारों को शांत करने वाला होता है। गोहो के मांस का गुण। विपाक में मधुर, रस में कषाय और कटु, मांसवर्धक, बलवर्धक, वात और पित्त को शांत करने वाला होता है। साही के मांस का गुण। साही का मांस रस में मधुर और खट्टा, विपाक में कटु, वात, पित्त और कफ का नाशक, कास और श्वास रोग को दूर करने वाला होता है। कबूतर के मांस का गुण। पालतू कबूतर का मांस रस में कषाय और गुण में विशद, वीर्य में शीत, विपाक में मधुर और रक्त पित्त रोग को दूर करने वाला होता है। जंगली कबूतर का मांस पालतू कबूतरों की अपेक्षा कुछ लघु, शीत वीर्य, संग्राही और मूत्र को अल्प मात्रा में उत्पन्न करता है, अर्थात बहुमूत्र नाशक है। सुग्गे के मांस का गुण। सुग्गा का मांस रस में कषाय और अम्ल, विपाक में कटु, गुण में रुक्ष और वीर्य में शीतल होता है। ये संग्राही, लघु और अग्निदीपक है। शोष, कास और क्षय रोग में हितकारी होता है। चटक अर्थात गौरैया के मांस का गुण। गौरैया का मांस रस में मधुर, स्निग्ध, बल और वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। सन्निपात रोगों का शामक और वृद्धवात को शांत करने वाला होता है। खरहे के मांस का गुण। खरहे का मांस रस में कषाय और गुण में विशद, रुक्ष, वीर्य में शीत, विपाक में कटु और लघु और मधुर होता है। हीनवात वाले सन्निपात रोगों में लाभदायक होता है। एड़ नृक के मांस का गुण। एड़ का मांस रस और विपाक में मधुर, त्रिदोष शामक, आरोग्यदायक, लघु, वीर्य में शीतल और मलमूत्र को बांधने वाला होता है। सुअर के मांस का गुण। सुअर का मांस शरीर को स्निग्ध करता है, मांसवर्धक और शुक्रवर्धक है, श्रम एवं वृद्धवात को शांत करता है, बलवर्धक, रुचिकर, स्वेदकारक और पचने में भारी होता है। गौ मांस का गुण। गौ का मांस केवल वातजन्य रोगों में, पीनस रोग में, विषम ज्वर में, सूखी खांसी में, परिश्रम करने पर, भस्मक रोग में और मांस क्षय जन्य रोगों में हितकारी होता है। भैंस के मांस का गुण। भैंस का मांस शरीर में स्निग्धता लाने वाला, उष्ण, रस में मधुर, शुक्रवर्धक, पचने में गुरु और शरीर को तृप्त करता है। दृढ़ता, मोटापन, उत्साहवर्धक और निंद्रा लाने वाला होता है। मछली का गुण। सामान्यतः सभी मछलियों का मांस पचने में भारी, गरम, मधुर, बलवर्धक, मांसवर्धक, वातनाशक, स्निग्ध और शुक्रवर्धक होता है और दोषों को अधिक मात्रा में बढ़ाता है। रोहू मछली का गुण। शैवाल का भोजन करने, घास खाने और निंद्रा नहीं सेवन करने से रोहू का मांस अग्निदीपक, पकने में हल्का और महाबलकारक होता है। कछुए के मांस का गुण। कछुए का मांस शरीर में रूप को निखारता है, वातनाशक, शुक्रवर्धक, नेत्र के लिए लाभकारी, बलवर्धक, धारणा शक्ति और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला पथ्य है और यक्षमा को दूर करता है। खड्ग का मांस कफकारक, बलकारक और मधुर होता है। ये स्नेहन और ग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। वर्ण को निखारता, श्रम और वात विकार को दूर करता है। हंस आदि पक्षियों के अंडों के गुण। धातराष्ट्र हंस, चकोर, मुर्गी, मोर, चटक आदि पक्षियों के अंडे जिन मनुष्यों की धातु क्षीण हो गई है उनके लिए और कास, हृदय रोग और उरा छत में हितकारी होते हैं। रस में मधुर, विदाह को नहीं करने वाले और शीघ्र ही बल को देने वाले होते हैं। शरीर को बढ़ाने के लिए
मांस को छोड़कर अन्य दूसरा कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। इस प्रकार ये मांस का तीसरा वर्ग कह दिया गया है।